हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा पीएफ का अमाउंट 10,000 है, क्या हमें फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ेगा? 70,000 है, क्या हमें फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ेगा? हमने 10 दिन जॉब किया है, 1 साल किया है, 3 साल किया है, 5 साल किया है, इतना पैसा है। तो काफ़ी सारे सवाल आते हैं। लगभग हम जो भी वीडियो डालते हैं, भले KYC का वीडियो हो या डेट ऑफ एग्जिट का वीडियो, वहाँ पर आपको ये सवाल मिल ही जाएगा कि हमें फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में ऐसा जवाब दूंगा कि आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। आपको तो पता चल जाएगा, अगर आपसे भी कोई पूछ ले कि फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ेगा या नहीं, तो आप उसको भी जवाब दे पाएंगे। इतनी आसानी से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉर्म नंबर 15G कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टैक्स फाइलिंग स्कूल। यहाँ पर जल्दी हम पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज भी डालेंगे और हेल्पलाइन भी शुरू करने वाले हैं। कोई भी क्वेरी पीएफ से रिलेटेड होता तो आप इस चैनल पर आएंगे तो आपको जवाब उसका मिलने वाला है। लाइव सेशन हम बहुत सारे लेने वाले हैं, तो आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करने वाले हैं ईपीएफओ पोर्टल पर। ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन जब हम कर लेते हैं तो हमें जाना है सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो डेट दिखाई देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। आप देख सकते हैं ईपीएफ का है और ईपीएस का है, दोनों का ऑलमोस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट सेम होता है। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना है। दोस्तों, ध्यान देना, इनकेस आपका अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो पहले अपडेट करा लेना है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। अब क्या करना है आपको सर्विस पीरियड कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे केस में, देखिए कितना पीरियड हो रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट है सितंबर 2018 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग था अगस्त 2013। मतलब 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है हमारा सर्विस पीरियड। इनकेस ये जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा है, तब तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर जान लेना है कि फॉर्म नंबर 15G आपको नहीं भरना है। अगर आपने मल्टीपल कंपनियों में काम किया, मतलब एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया हुआ है, तो सब का इस तरीके से आप ईयर या मंथ जो भी हो वो कैलकुलेट कर लीजिए और टोटल मारने के बाद 5 साल होना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला केस। इनकेस आपका अगर सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, अगर 5 साल से कम है, तब अब आपको क्या करना है? तब आपको ओपन करना है अपना पीएफ का पासबुक। जैसे कि हम यहाँ पर अब ओपन करेंगे जल्दी से लॉगिन करके। अब जैसे ही हमने ओपन कर लिया, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पीएफ का बैलेंस। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, दोनों को मिला के क्या अमाउंट हो रहा है। अमाउंट अगर 50,000 से कम है तब तो फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना पड़ेगा। ध्यान देना है, ये कब हमें पीएफ पासबुक देखना है? जब हमारा सर्विस पीरियड 5 साल से कम है। 5 साल से ज़्यादा सर्विस पीरियड होगा तब तो वहाँ पर ही कहानी खत्म हो जाएगा, हमें फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना पड़ेगा। बट सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तब हमें पीएफ पासबुक में आना पड़ेगा, जैसे कि हम आए हैं, और यहाँ पर हमारे पीएफ का अमाउंट देखना पड़ेगा। पीएफ का अमाउंट अगर 50,000 से कम है, कुछ भी हो, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं 10,000 है, 20,000 है, कुछ भी हो, 50,000 से कम है, तब आपको फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, नहीं भरना पड़ेगा। बट अगर ये पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तब तो आपको फॉर्म नंबर 15G सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान देना है, फॉर्म नंबर 15G जब आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे पीएफ का, तो इसमें पेंशन वाला पैसा नहीं इंक्लूड कर देना है गलती से भी। पीएफ और पेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर्म नंबर 15G सिर्फ पीएफ के अमाउंट के लिए हमें देना होता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि पेंशन वाला पैसा भी जोड़िए, बट नहीं जोड़ना है। हमने सैकड़ों फॉर्म भरे हुए हैं फॉर्म नंबर 15G और सिर्फ पीएफ का ही पैसा हम डालते हैं, पेंशन का पैसा कभी नहीं डालते हैं। कभी आज तक फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। जब हम पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 15G का ऑप्शन ही नहीं आता है, फिर भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं फॉर्म नंबर 15G लगेगा। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जब हम पीएफ का फॉर्म नंबर 15G भरते हैं तो उसमें पेंशन का अमाउंट भी ऐड करके डाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पीएफ का अमाउंट आप कंसीडर करिए, पेंशन का अमाउंट बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि मान लीजिए आपने पास्ट में पीएफ एडवांस ऑलरेडी विड्रॉ किया हुआ है और अब आप फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको फॉर्म नंबर 15G लगेगा?
तो इन केस अगर आपका जो टोटल अमाउंट है पीएफ एडवांस का और अभी जो पीएफ का बचा हुआ पैसा है टोटल 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप फॉर्म नंबर 15 जी सबमिट कर दीजिए। आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, रुकेगा नहीं। अदरवाइज वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। हमने बहुत सारे इस तरीके के भी फॉर्म भरे हैं। कभी कभी हमने फॉर्म नंबर 15 जी सबमिट नहीं किया हुआ है, जबकि पीएफ एडवांस प्लस जो बचा हुआ पीएफ होता है उसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, काफ़ी समय लग जाता है हमारा पैसा आने में, और कभी कभी रिजेक्ट भी हो सकता है। हमारे केस में रिजेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने 50,000 से थोड़ा 2-4-5,000 ज़्यादा रहा होगा, तभी हमने इस तरीके का रिस्क लिया है। अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है 70-75,000 लाख रुपया, तब तो आप 100% फॉर्म नंबर 15 जी लगा दीजिए। पीएफ एडवांस जो आपने निकाला हुआ है वो प्लस जो बचा हुआ है पीएफ उसको जोड़ के अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है आपका अमाउंट, तो फॉर्म नंबर 15 जी आप याद से लगा दीजिए। आपका प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। फॉर्म नंबर 15 जी कैसे भरना है, कैसे ऑनलाइन बनाना है, उसका डेमो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जब फॉर्म नंबर 15 जी में अमाउंट डालेंगे तो सिर्फ पीएफ का ही डालिएगा, पेंशन का बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।